जीना है तो मरने की कला सीख ले। जीने की चाहत हम सभी में है और जीना भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि हम सभी सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन जीने की इसी चाहत में इंसान हर दिन मरता रहता है। कभी आने वाले कल की चिंता तो कभी अधिक पैसा कमाने की लालच में इंसान भूलता रहता है। शरीर के अंदर बैठी आत्मा मनुष्य की इस स्थिति से दिन ब दिन कमजोर होती रहती है और सिकुड़ती जाती है। समय से पहले आकर मृत्यु व्यक्ति के प्राण हर लेती है। मनुष्य खुद ही अपनी आकांक्षाओं और मोह माया के पिंजरे में फंसकर दुख प्राप्त करता रहता है। जिस दिन हम मोह माया के पिंजरे से निकलकर मुक्त भाव से जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से मौत हमसे दूर भागने लगेगी और हम उसी तरह जीने लगेंगे जैसे एक आजाद पक्षी अपने पंख फैलाकर मुक्त भाव से आसमान में उड़ता है। अन्यथा हम सभी का हाल पिंजरे में बंद तोते की तरह होगा जो मुक्ति की कामना में छटपटाता रहता है। अगर सच्चे गुरु मिल गए तो आजाद हो जाएंगे, अन्यथा बंधन में और उलझते जाएंगे। इस बारे में एक कथा भी है कि एक तोता पिंजरे में बंद था। हर दिन पिंजरे से निकलने के सपने देखता था, लेकिन बाहर की दुनिया में बैठे बैठे अच्छे भोजन प्राप्त नहीं होंगे इसलिए सपने से समझौता कर लेता था। एक बार तोते का मालिक कहीं जा रहा था। उसी मार्ग में तोते का गुरु रहता था। तोते ने मालिक से कहा कि आप मेरे गुरु से मिलकर आना। मालिक ने तोते की बात मान ली। रास्ते में तोते का गुरु मिला। तोते के गुरु ने अपने शिष्य का हाल पूछा तो तोते के मालिक ने बताया कि वह पिंजरे में बंद है और मेरे द्वारा दिए टुकड़ों पर जीता है। ये बात सुनकर गुरु छटपटाया और मर गया। जब तोते का मालिक घर लौटकर आया तब तोते ने पूछा कि मेरे गुरु ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। मालिक ने कहा कि मैंने जैसे ही तुम्हारा हाल बताया वह छटपटाया और मर गया। ये बात सुनते ही तोता भी छटपटाने लगा और मर गया। तोते को मरा हुआ मानकर मालिक ने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया और तोता तुरंत उड़ गया। मालिक ने पूछा, तुम तो जिंदा हो, फिर मरने का बहाना क्यों किया? तोते ने जवाब दिया, यही मेरे गुरु का संदेश था कि जीना है तो मरना सीख लो, अन्यथा हर दिन गुलामी की रोटी खाकर मरते रहोगे। जीने के लिए जीते जी मरना सीखो। ध्यान या मेडिटेशन करो। ध्यान या मेडिटेशन का मतलब उद्देश्य अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होने का अर्थ है आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। अनर्थमुख होने से हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सारे ज्ञान का भंडार है। ध्यान मेडिटेशन द्वारा हम मृत्यु के द्वार को लांघ कर उस आनंद और सौंदर्य को पा लेते हैं जो हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा है। उस अवस्था को पाकर हमें मृत्यु की तलवार का डर नहीं सताता, क्योंकि हम जीते जी उस स्थान को देख लेते हैं जहां मृत्यु के बाद हमें जाना है। तब हमें महापुरुषों के इस वचन का सही अर्थ मालूम होता है। हाँ, मैं मृत्यु की वादी में चहलकदमी करता हूँ, परंतु मैं भयभीत नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। संतों महात्माओं ने, जिन्होंने पारलौकिक जीवन को देखा है, अपनी वाणी में मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यह ऐसा कुछ नहीं जिससे कि हम भयभीत हो, बल्कि उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाए पूर्ण परमानंद। इस धरती पर जिसे हम जीवन कहते हैं, जागृत महापुरुषों के लिए यह एक निद्रा है। मृत्यु द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना जागना है। किसी महापुरुष ने कहा है, ओ मृत्यु, तुम्हारा दंश कहाँ है? ए कब्र, तुम्हारी जीत कहाँ है? हम जीते जी इसी जीवन में उस जगह को देख सकते हैं जो इस जीवन के बाद हमारे लिए तैयार की गई है। अंतर में प्रवेश करके जब हम यह अनुभव पा लेते हैं तो आत्मा का अजर अमरता होना हमारे लिए कोई सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती, बल्कि एक ठोस विश्वास, एक अनुभूति बन जाती है। अनेक तरह के डर ऐसे होते हैं जिनके पीछे कुछ खोने का, दुख का या मृत्यु का डर होता है। एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा भय समाप्त होने लगता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानती। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। वास्तव में सच्चाई से दूर होना ही पाप है। पाप का अर्थ है प्रभु से अनजान रहना और सत्य व प्रेम के उस नियम से अनजान रहना जो कि सभी ब्रह्मांडों को चलाता है। यह एकदम आसान सूत्र है। गुण वही है जो हमें परमात्मा के नजदीक लाए और जो हमें प्रभु से दूर ले जाए, वह पाप है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में ढालते हैं और ध्यान मेडिटेशन में नियम से समय देते हैं, तो हमें इस दुनिया में और उसके बाद की दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता। जब हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप से अनजान रहते हैं तो हम अलग थलग और अकेले महसूस करते हैं, परंतु जब हम अपनी आत्मा के बारे में जान लेते हैं तब हम कभी अकेले नहीं होते। हम हमेशा परमात्मा से और उसकी सृष्टि से एकता का अनुभव करते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारे साथ हर समय एक दिव्य सखा रहता है।
जब हम देखते हैं कि जो प्रकाश हमारी आत्मा में है वही दूसरी आत्माओं में भी है, तो हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझते हैं। एकता को इतने स्पष्ट रूप में देखकर हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का एहसास होता है। तब पारिवारिक खुशी के स्थान पर हम संपूर्ण मानवता की खुशी देखते हैं। हमारे प्रत्येक व्यवहार में प्रेम का समावेश रहता है, क्योंकि हम अपने सार्वभौमिक परिवार और मित्रों के बीच होते हैं। अंतर की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं जहां सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है और सारी दुनिया हमारा घर। जब हम अनर्थमुख होते हैं तो हम आनंद के अनंत स्रोत को पा लेते हैं। महापुरुषों ने आनंद की इस अवस्था का कुछ वर्णन इस तरह किया है। कृपया मेरी अंदर की अवस्था के बारे में मत पूछो। मेरी इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा सब मदमस्त है और उन्होंने हमेशा के लिए आनंद की मस्ती को पा लिया है। इन पेड़ों की जड़ें प्रेम की रूहानी मई को पी रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि एक दिन तुम भी मस्ती के इस आलम में जाग उठोगे। मेरे भीतर मस्ती का एक उत्सव है। दिव्य प्रेम की सुरा के असर को अनुभव करो ताकि ये दीवारें और दरवाजे भी मस्ती में झूम उठें। जब हम किसी दुनियावी प्रियतम के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंग जाता है। हमें हर चीज गुलाबी और खुशगवार लगती है। इसी तरह अंतर के आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में रंग जाता है। तब हम जहाँ देखते हैं हमें खुशी ही खुशी दिखाई देती है।